हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यापन झारखंड पर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कक्षा 10 यानी कि क्लास 10 के गणित के जो सभी अध्यायों के महत्वपूर्ण सूत्र है वो हिंदी माध्यम से मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। आपको चैप्टर में बनाने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको सारे फॉर्मूले, ऑल फॉर्मूले, यानी कि जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे एकदम आसान तरीके से। ठीक है, यानी कि अध्याय में जो वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर है, इस चैप्टर के जो कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं अब मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। यानी कि इसमें क्या होता है दोस्तों, आर जो होता है जीरो से बड़ा होता है और बी से छोटा होता है। आप बोलोगे सर ए क्या आप हिंदी में पढ़े होंगे, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो यही यही चीज है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यानी कि यहाँ पे जैसे 9 दिया हुआ है, 2 × 4 प्लस 0, नहीं एक बचेगा शेषफल। कितना बचेगा दोस्तों, एक बचेगा। इसको मिटा देता हूँ, है ना, एक बचेगा इस पे, तो एक। तो इसी प्रकार से ये फॉर्मूला को आपको वहां पे यूज करना है। ठीक है, दूसरा क्या है भाई, ये हो गया दूसरा कि दो संख्या यानी कि ए और बी एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ निकालने तो जानते ही हो, एचसीएफ में क्या हो, जैसे 4 है और ये 6 है, इसमें जो 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 नंबर ऊपर नीचे दोनों में मिलेगा वो क्या होगा भाई, एचसीएफ होता है। एलसीएम में क्या होता है भाई, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में क्या होता है, अगर दो संख्या जैसे 2 और 8 का एलसीएम निकालने बोला है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुना करना है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बटा एचसीएफ, जो एचसीएफ हमने निकालेंगे, यानी कि 2 × 8 बटा जो एचसीएफ में निकलेगा, एचसीएफ में जैसे 2 निकला उसको कर देने से ही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके ये दो फॉर्मूला आपके इंपॉर्टेंट है अध्याय 1 के लिए। अध्याय 2 चलते हैं दोस्तों। अध्याय 2 पे क्या कहा, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल, इसको इंग्लिश पे बोलते हैं। इसमें भी दो ही फॉर्मूला है, क्या है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसको रखना है। यानी कि इसको कैसे पूछेगा, जैसे 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ऐसे पूछेगा। आपको पूछेगा क्या, डी निकालने पूछेगा। ठीक है, यानी कि ए का मान जैसे 2 हो जाएगा, बी का मान 3 हो जाएगा, सी का मान 4 हो जाएगा, ए बी सी का मान भी आपको पूछता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगला दो तो मूल रूट्स अल्फा और बीटा के लिए, ठीक है, आपको क्या पूछेगा, शून्यकों का योग। किसकी योग, शून्यकों का योग जब पूछेगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, जब शून्यकों का योग पूछेगा। और जब शून्यकों का गुणनफल पूछेगा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, है ना। इसका एक फॉर्मूला होता है द्विघात सूत्र जिसको बोलते हैं, तो एक्स का स्क्वायर माइनस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि जो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, जो यहाँ से मान निकलेगा यहाँ बैठा देंगे। जैसे मैंने सपोज दैट इसका 5 निकला, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 5 है, तो 5x बन गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी बटा ए का मान अगर 4 निकला तो अल्फा इंटू बीटा की जगह 4 देने के इक्वल टू 0, यानी कि ऐसे आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है, अध्याय 2 समझ गए होंगे। अब अध्याय 3 पे देखते हैं भाई, है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना। यहाँ पे थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुआ है। यदि दो समीकरण है, क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, या a2x b2y c2 इक्वल टू 0 है, तो ये दो समीकरण है। देखिए दोस्तों, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, है ना। जब एक ही बिंदु पर मिलेंगे तो एक हल होंगे यानी कि संगत होंगे। ठीक है, जब एक ही बिंदु पर मिलेंगे और इसका एक हल होंगे तो वो संगत होंगे। जब तीनों बिंदु पर ना मिले यानी कि जब अनंत हल होंगे तो भी क्या होंगे, संगत होंगे। तीसरी बात क्या कही है भाई, तीसरी बात कहा है कि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, यानी कि कोई जब हल नहीं होंगे तो असंगत होंगे। कोई दिक्कत नहीं समझने में, यानी कि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन सबको पूछे जाएंगे। ठीक है, 4 नंबर देखते हैं, अध्याय 4 द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यानी कि ए का मान कुछ रहेगा, बी का मान कुछ रहेगा, सी का मान कुछ रहेगा, तब जाके आपको ये निकालना है, एक्स निकालना है। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, यानी कि डी बराबर क्या होता है भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac। कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि अगर यदि डी 0 से बड़ा हो जाता है ना, क्या होता है, डी 0 से अगर बड़ा हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल है।
अगर डी 0 के बराबर हो जाता है, यानी कि इधर भी 0 इधर भी 0 अगर बराबर होता है तो समान वास्तविक मूल होंगे। वास्तव में यह समान है। अगर डी 0 से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ऐसे सवाल आपको पूछे जाएगा, यानी कि मूलों की प्रकृति भी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, मूलों की प्रकृति भी इसको कहते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं, बस वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं अगला चैप्टर पे, अगला चैप्टर क्या कह रहा है, देखते हैं अगला में क्या कौन सा फॉर्मूला जो आपके काफी इंपोर्टेंट होंगे। अध्याय 5 में अंक गणितीय प्रगति यानी कि एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, यानी कि समांतर श्रेणी भी बोल सकते हो। ठीक है, सामान्य पद n टर्म के लिए यानी an निकालना है। an मतलब क्या है भाई, अंतिम पद। क्या पद, अंतिम पद बराबर क्या होता है, an प्लस, नहीं सॉरी, हाँ an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d होता है, जो आपको मैंने यहाँ लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको योग पूछेगा, क्या पूछेगा, योग, योग जब भी पूछे तो sn बराबर n बटा 2 है ना, 2a प्लस n माइनस 1 d, जब आपको योग पूछे। ठीक है, आपको दोनों में से कोई एक प्रश्न तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे। और ये चैप्टर में जो आपको ये दो ही फॉर्मूला मिलेंगे, 5 वाला चैप्टर में, 5 चैप्टर 5 जो है आपको 2 फॉर्मूला ही देखने को मिलेंगे, जिससे मैथ का सोल्यूशन होगा। Sn बराबर n बटा 2 a प्लस एल भी हो सकता है, जहां पे आपको लास्ट पद दिया हो और प्रथम पद दिया हो और आपको योग निकालने बोले तो आसान से इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। अध्याय 6 क्या कह रहा है, त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। यदि दो त्रिभुज समान है, यानी कि कोई दो त्रिभुज है जिसका मान समान है, तो क्या होगा, ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर, सी ए बटा यानी कि ए सी बटा पी आर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जब दोनों त्रिभुज आपस में समान है। दूसरा क्या है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर, जब भुजाओं के अनुपात का वर्ग क्या होगा, यानी क्षेत्रफल का अनुपात एरिया त्रिभुज एबीसी, एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर भुजाओं के अनुपात का वर्ग, यानी कि वर्ग मतलब स्क्वायर। ठीक है, ए बी बटा पी क्यू, ए बी देख रहे हो और पी क्यू देख रहे हो, ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग बोला था इसी कारण से, यानी कि ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए। अब देखते हैं अध्याय 7 में क्या कह रहा भाई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि दूरी सूत्र जब कहे तो आपको क्या होगा, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये दूरी सूत्र है। ये मध्य बिंदु यानी कि मध्य सूत्र, मध्य बिंदु वाला सूत्र है, क्या है, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, कोई दिक्कत नहीं। और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, क्या है, 1 बटा 2 x1 y2 माइनस y3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस x2 y3 माइनस y1। जैसे इसको कैसे स्टार्ट करोगे, सबसे पहले y2 से स्टार्ट करना है, y3 में खत्म करना है। ठीक है, x1 था, यहाँ पे x1 हुआ तो x2 होगा, x2 हुआ तो x3 होगा, इसको समझ में आ गया। जब y2 y3 हुआ, जहां से खत्म हुआ वहीं से शुरू करते हैं, y3 से खत्म हुआ y3 से शुरू करते हैं। y3 के बाद आपको y1 y2 और y3, ये तीन चीजों को देखना है। ठीक है, तो y3 था, y3 से क्या, y3 से जहां से खत्म हुआ वहीं से शुरू करते हैं। अब यहां से जब शुरू किए तो फिर से वापस, है ना, y1 पे ही आते हैं। अब वहां जहां से खत्म हुआ वहीं से शुरू करते हैं, y1 के बाद क्या आता है, y2, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसमें और एक फॉर्मूला पूछता है भाई, विभाजन सूत्र बोल के। ठीक है, विभाजन सूत्र जब x के लिए बोलेगा तो क्या होगा, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2 होगा। और जब y के लिए बोलेगा तो बस x के जगह y हो जाएगा, बस यही चीज अंतर है, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2। ये विभाजन सूत्र जब बोलेगा आपको तब ये करना है, जहां पे अनुपात दिए रहेंगे तब ये फॉर्मूला आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। अब देखते हैं आगे भाई, त्रिकोणमिति है भाई। त्रिकोणमिति क्या है भाई, त्रिकोणमिति जी मैंने तीन कोणों का माप जिसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। त्रिकोणमिति अनुपात किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में जहां कोण सी 90 है, मान ले, जैसे दोस्तों मैंने कहा था कि त्रिकोणमिति में 6 भाई होते हैं, यानी कि 3 लड़का होते हैं, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, सेक थीटा होता है ना। उसके बाद क्या होता है भाई, साइन थीटा, कोसेक थीटा, है ना। यहाँ पे 10 होना चाहिए, एक सेकेंड मिस्टेक है थोड़ा सा, 10 होगा, साइन कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, कॉस यानी कि सेक थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट थीटा।
दोस्तों ये एक बाप के त्री जो थे ना, इसके एक फादर थे और इसके मादर थे। तो ये जो क्या क्या कर लड़की देखने जाने वाला था, तो सबसे पहले साइन बड़ा था, इसलिए कहा गया कि तुम कौन तीनों लड़कियों में से किसको चुनते हो। तो साइन ने क्या कहा कि साइन ने सोचा कि सबसे पहले मैं चुनूंगा तो सबसे अच्छी वाली गोरी वाली यानी कि लंबी वाली को चुनूंगा। उसने दोस्तों सबसे अच्छी वाली लंबी वाली और गोरी वाली को चुना, यानी कि कोसेक को चुना। यानी कि साइन थीटा का जो उल्टा होगा वो क्या होगा भाई, कोसेक थीटा होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब आता है बारी कॉस थीटा का। कॉस ने बोला भाई जो मुझसे मैच करेगा, मेरे चारे रंग रूप सारी चीजों से मैच करेगा, मैं उसी से शादी करूंगा। तो कॉस ने शादी करी जा सेक्स से। क्यों किया भाई, क्योंकि देखो इसका एस और इसका एस मिल जा रहा है, इसका सी और इसका सी मिल जा रहा है, इसने इसलिए इसके पापा और इसके मम्मी ने इन दोनों को शादी दे दी। यानी कि कहने का मतलब यही था दोस्तों, कॉस का जो उल्टा होता है वो सेक थीटा होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब 10 बचता है अंतिम बार। अब बोलता है कि मुझे जो बचा हुआ मुझे उससे शादी करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने जैसे सारे गुण देखे, मैं भी वैसे सारे गुण देखना चाहूंगा अपने होने वाले वाइफ से। ठीक है, तो इसने क्या देखा, इससे भी टी मिल जा रहा है, इससे भी टी मिल जा रहा। तो इसने कहा मेरे से भी बहुत सारा गुण मिल जा रहा है, मिल जा रहा है, इसलिए 10 का उल्टा कॉट होगा। दोस्तों मैंने ये कहानी जो बताई, ये जो बातें बताया, बात को बतंगड़ बनाया, ये आपको मजेदार करने के लिए नहीं, बस आपकी याद करने का बस एक तरीका बताया दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो होता क्या, कौन ए की समीप भुजा आधार क्या है, आधार एसी है और कर्ण ए बी है। कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने ये कोई त्रिभुज दे दिया, ठीक है, ये त्रिभुज दे दिया, यहाँ यहाँ थीटा है, ए बी सी है, थीटा है, तो इसके लिए जो कोण ए के लिए लंब जो होगा, परपेंडिकुलर जो होगा वो बीसी होगा दोस्तों। अगर इसके लिए बोले तो इसके लिए लंब जो होगा वो ए बी होगा। यानी कि लंब चेंज होते रहता है, कर्ण चेंज नहीं होगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, लंब और आधार चेंज होते रहेगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर थीटा का मान यहाँ रहे और कोण ए आपको निकालने बोले तो लंब आपको बीसी होगा। अगर यहाँ थीटा रहे तो कोण सी के लिए लंब ए बी होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं भाई अनुपात सूत्र उच्चारण, है ना। साइन ए बी सी बाई ए बी, इसको छोड़ दो, थोड़ा देर के लिए भूल जाओ। साइन ए यानी कि विपरीत भुजा कर्ण होगी, साइन ए का जो होगा विपरीत भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। आप नहीं समझ रहे हो, मैं समझाता हूं आपको बेहतरीन तरीके से। आप ये जानते हो ना कि साइन ए बराबर क्या होता है, पी बटा एच होता है ना। और कॉस ए बराबर क्या होता है भाई, कॉस ए बराबर बी बटा एच होता है। टेन ए बराबर क्या होगा भाई, है ना, पी बटा बी होगा। आप बोलोगे सर मैं इसको याद कैसे करूंगा, मैं एग्जाम दे रहा हूं और भूल गया कि साइन ए बराबर पी बटा एच होता है। तो मैं आपको समझाता हूं दोस्तों, एक फॉर्मूला है, यानी कि एक याद है, याद करने का तरीका है सूर्य पेची। ठीक है, क्या है भाई, सूर्य पेची। शून्य मीन साइन, सुनने में आ रहा, शून्य मीन साइन, है ना। रे पेची यानी कि पे मीन्स पी, चे मीन्स ची यानी कि एच, सूर्य पेची पी बाई एच। ठीक है, साइन का हो गया। अब कॉस यानी कि कोला बेची। ठीक है, मैं आपको कोला बेचने का बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कोला मतलब कॉस, कॉस, और बेची मतलब बे, बे ची मतलब एच, यानी कि सूर्य पेची पी बाई एच, कोला बेची कॉस यानी कि बे, है ना, बे ची हो रहा ना भाई, बेची बी बाई एच। कोई दिक्कत नहीं। तीसरा क्या है, टेन, यानी कि टेन में क्या होगा भाई, टाका पाबी, टाका यानी कि टेन, टेन पाबी, टाका पाबी यानी कि पा यानी कि पी, बी यानी कि पाबी। कोई दिक्कत नहीं, हो गया, याद हो जाएगा। नहीं आप बोलोगे सर नहीं याद होगा, तो सुनिए अगला, लाल कक्का से भी याद कर सकते हो। क्या से, लाल कक्का से। ठीक है, किससे याद कर सकते हो, लाल कक्का से। यानी कि एल बटा के, यानी कि लंब बटा कर्ण। सबसे पहले साइन आता है, कॉस आता है, टेन आता है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि साइन का जब निकालोगे, साइन ए का जब निकालोगे क्या निकल रहा है, एल बटा के निकल रहा है, यानी कि लंब बटा कर्ण निकल रहा है। एल से लंब, के से कर्ण। उसके बाद कॉस था, तो कॉस से क्या निकल जा रहा है भाई, कॉस से ए बटा के, यानी कि ए से आधार और के से कर्ण। आपको समझना पड़ेगा भाई, है ना। टी 10 होता है, यानी कि बचता क्या, एल बटा के, नहीं सॉरी, एल बटा ए होगा। 10 यानी कि एल से क्या होता है, लंब होता है, और ए से क्या होता है, आधार होता है, यानी कि लंब बटा आधार। कोई दिक्कत नहीं। और भी होता है भाई, बहुत सारा होता है, आप इन्हीं में से समझ जाओगे तो अच्छा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो आप बोलोगे सर साइन कॉस 10 का बता दिए, है ना, ये कॉट का सेक का
कोसेक का कौन बताएगा? तो हम ही बताएंगे भाई, क्योंकि अगर आपका साइन ए का मान p बटा h होता है तो कोसेक ए क्या होगा? कोसेक ए का उल्टा हो जाएगा, h बटा p हो जाएगा। यानी कि मैंने बताया था कि सबसे लंबी वाली को शादी किया था तो ये उल्टा करती है। साइन ए का मान अगर p बटा h होता है तो ये h बटा p। अगर आपके एग्जाम में साइन ए का मान 5/4 दे देता है तो कोस ए का मान अगर पूछता है तो क्या करोगे? 4/5 उसका आंसर चिपका दोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं भाई, आगे क्या कह रहा? परस्पर संबंध यानी रेसिप्रोकल रिलेशन, यानी कि उसके परस्पर संबंध क्या था? मैंने कहा था कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 है ना। यानी कि मैंने कहा था कि साइन थीटा ने जो था लंबी वाली को शादी किया था, कोसेक थीटा को शादी किया था, तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर, आप इंटू में है भाई, इसका मतलब जब इंटू है तो साइन थीटा बराबर 1 बटा क्या होगा? कोसेक थीटा, जो आपको यहाँ दे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या? साइन थीटा का काम खत्म हुआ, अब कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर तो इधर बराबर के इधर 1 है, इंटू में तो ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी ऐसे ही है दोस्तों, समझ में आ गया होगा, है ना। अब आप पूछ सकते हो कि सर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 ही क्यों दिया गया, आप 2 क्यों नहीं दिए, या साइंटिस्ट ने 2 क्यों नहीं दिया? देखते हैं दोस्तों क्यों नहीं दिया। साइन थीटा बराबर हम क्यों क्या जानते हैं? सूर्य पेची यानी कि p बटा h जानते हैं, इंटू कोसेक थीटा बराबर उसका उल्टा होता है, यानी कि p बटा सूर्य पेची बता, साइन थीटा का मान अगर p बटा h होता है तो कोसेक थीटा का मान क्या करेंगे? h बटा p कर देंगे, और h को काट देंगे, p को काट देंगे, तो बचेगा क्या? घंटा, यानी कि 1 बचेगा, ठीक है, यानी कि 1 बचा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब देखते हैं अगला, अगला भी सेम इसी प्रकार से होगा दोस्तों, आप कर सकते हो जैसे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। इसमें भी आप प्रूव कर सकते हो, कॉस थीटा यानी कि b बटा कोला बेची b बटा h, इसका उल्टा h बटा b, h कट गया, b कट गया, हो गया प्रूव, 1 प्रूव हो गया ना भाई। अब दूसरा देखो सर, कॉस थीटा है यहाँ पे, कॉस थीटा है यहाँ पे, तो कॉस थीटा बराबर बराबर के आगे 1 है, इंटू में आके डिवाइड हो गया, यानी सेक थीटा। यही चीज आपको देखने को मिलेंगे भाई, है ना। सारा चीज यहाँ करा दिया हुआ नहीं है, मैं करके दिखा देता हूँ। सेक थीटा बराबर क्या होगा? 1 बाई कोस थीटा, वही चीज फॉर्मूला बन रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का आपका बारी दोस्तों, आप करोगे, ठीक है। टेन थीटा और कॉट थीटा का आपका बारी कमेंट में आप करके दिखाओगे, उसका भी वही होता है दोस्तों, क्या होता है? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। इसको भी आप प्रूव कर पाओगे मेरे हिसाब से, और मुझे लगता है आप ये कर लोगे और कमेंट में जरूर कमेंट करोगे। अब देखते हैं पाइथागोरस संबंध में क्या है। आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस क्या होता है? h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये मेन फॉर्मूला है पाइथागोरस का, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर a, यानी कि मैं यहाँ लिखता हूँ साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1। आपके मन में प्रश्न पूछ रहा होगा, अगर सामने होते तो असित सर आपसे पूछ ही लेते कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता क्यों है? तो मैं बताता हूं भाई होता क्यों है। साइन ए बराबर p बटा h, सूर्य पेची पढ़े हैं आप लोग, स्क्वायर लगा दो, प्लस कोला बेची यानी कि b बटा h स्क्वायर लगा दो, तो क्या होगा भाई? p स्क्वायर बटा h स्क्वायर लिख सकते हो, b स्क्वायर बटा h स्क्वायर लिख सकते हो। आप h स्क्वायर को एलसीएम ले लो, क्या होगा? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो यहाँ पे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर मैंने क्या लिखा था? h स्क्वायर, तो h का स्क्वायर बटा नीचे में क्या है? h का स्क्वायर, कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1। इसीलिए भाई साहब यहाँ पे 1 दिया गया था, यहाँ पे 1 दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। आपका बारी, ये दोनों आप कमेंट करोगे, आप दोनों बनाओगे, है ना। और इसमें और एक बात बताता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, यानी कि अगर आपको पूछ दे कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा भाई, बराबर के आगे 1 है और इधर बराबर के इधर प्लस कॉस स्क्वायर है, तो इधर आएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं। अगर स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर ना दे दे, साइन दे दे, तो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा, रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं। अगर बोलेंगे सर कॉस स्क्वायर अगर इधर आ जाए तो, कॉस स्क्वायर ए इधर आ जाए तो क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और अगर रूट इधर स्क्वायर टू इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए,
ऐसे पूछा जाएगा दोस्तों। सारे फॉर्मूला से मैं आपको अवगत करा दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ विशेष कणों के त्रिकोणमितीय अनुपात स्टैंडर्ड एंगल्स, यानी कि कुछ एंगल दिए हुए हैं और आपको याद करना जरूरी है भाई। अगर आप इसको याद नहीं करोगे तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। मैं इसका एक वीडियो आपको डाल दूंगा 5 मिनट का, जो काफी धाकड़ ट्रिक होगा, ठीक है, समझ रहे होंगे। एक ट्रिक होगा जिसमें बहुत सारे ट्रिकों के साथ मैं आपको डाल दूंगा, आसानी से याद करने में आपको मदद मिल जाएगी। यहाँ पे 0 डिग्री का मान आपको 1/2 होता है, कॉस का √3/2, इसका क्या होता है 1/√3। ये कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, सारे उस ट्रिक में आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इंतजार कीजिए कुछ पल, इंतजार की घड़ी लंबी जरूर होती है लेकिन आरामदायक सुखमय होती है, ठीक है। 6 नंबर पूरक कण यानी कि संबद्ध कंप्लीमेंट्री एंगल रिलेशन, ठीक है। इसमें भी एक ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि ए बराबर क्या होता है कॉस है। अगर यहाँ पे जो भी रहे 70 80 17, या तो यहाँ पे 17 देना पड़ेगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या भाई, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यानी कि इस जगह पे जो चीज रहेगा वहां पे उस जगह पे देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो cos 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा यानी कि cot थीटा, समझ ही रहे होगे। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस बहुत बार पूछा है ऐसा सवाल, और आपको इस बार भी पूछ सकता है, तो आप पढ़ के जाइए तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। cot 90 माइनस थीटा यानी कि tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा यानी कि cosec थीटा, यहाँ cs दे दिया भाई, क्या होगा, है ना, cs दे दिया, यहाँ पे क्या होगा cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा। इसमें भी हो गया, क्लियर हो गया। अगर कुछ चीज बाकी है, छूटा है, दिक्कत है, समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर कीजिएगा, हम आपको और अच्छा से समझाने का प्रयास अवश्य करेंगे। त्रिकोणमिति के अनुपातों के बीच अन्य संबंध, अदर रिलेशन, ठीक है ना, इसको तो हम बता दिए थे। टेन थीटा, इसमें ऐसा होगा टेन थीटा, है ना, यानी कि इसी को मैं कर रहा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो क्या होगा टेन थीटा बराबर 1 बटा क्या होगा भाई कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर ही सेम ऐसे ही होगा 1/tan थीटा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी वैसे ही है, सेम है। तो चलते हैं अगला चैप्टर की ओर, त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग, ठीक है। ऊंचाई निकालने हेतु tan का प्रयोग करना है, ऊंचाई निकालने हेतु tan का प्रयोग करना है भाई। अगर यहाँ पे आपका थीटा का मान दिया होगा, ठीक है, तो अगर थीटा का मान दिया होगा तो लंब ये होगा, आधार ये होगा। जब आधार और लंब दिया हो तो tan आपका tan का मान निकालना होगा, tan बराबर बैठाना होगा। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे p का मान दिया नहीं हो, ठीक है, और आपको ये ताना हुआ डोरी का मान निकालने बोले, यानी कि इसका मान निकालने बोले h का मान, तब आप tan नहीं लगाओगे, तब आप क्या लगाओगे, साइन लगाओगे, क्योंकि h है। मेरी बात समझ रहे होंगे। आपके त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग में बस आपको दो ही यूज होता है, एक साइन थीटा यूज होता है और एक टेन थीटा यूज होता है। ये दोनों को यूज करके ही आपका क्वेश्चन का आंसर आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। आप अध्याय 10 यानी कि चैप्टर 10 पे आते हैं। सर्कल, ब्रीथ सर्कल, यानी कि ये कोई एक सर्कल है भाई, ये मिड पॉइंट है और कोई एक स्पर्श बिंदु है, इससे स्पर्श करके आ रहा, ठीक है, और मैं इस स्पर्श रेखा का अंत से और इसको केंद्र को मिला देता हूं, ठीक है। तो ये एक, इसको O मानता हूं, केंद्र O है, ये A है, ये B है, तो ये एक रेखा है भाई, एक लाइन है, और ये क्या है, एक त्रिज्या है। तो ये जैसे यहाँ पे PO मान दिया था, मैं यहाँ पे AB दे दिया, उससे कोई मतलब नहीं। और ये जो रेशियो है, रेशियो दे दिया, यानी कि PT बराबर एक PQ O स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ठीक है। और जब आपको दोनों तरफ से ये पूछेगा और बोलेगा इस रेखा को क्या कहेंगे, इस त्रिभुज को क्या करेंगे, जब किसी वृत्त को दोनों तरफ स्पर्श रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो वो छेदक रेखा के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ, अध्याय 11 जो निर्माण कंस्ट्रक्शन है, इसको सिलेबस से हटा दिया गया है भाई, है ना, सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए इसको नहीं पढ़ोगे, क्योंकि इसमें बनाना था, इधर से उधर लेके जाओ, उधर से इधर लेके जाओ, इसलिए हटा दिया गया है। अध्याय 12 यानी कि क्षेत्रमिति, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें आपको पूछेगा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। आपको कैसे याद रखना है दोस्तों, ना है किसी से दोस्ती और ना ही किसी से प्यार, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। ऐसे बहुत सारे तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, है ना। इसका क्षेत्र यानी कि सेक्टर का क्षेत्रफल, इसको तिर्जाखंड भी बोलते हैं, यानी कि तिर्जाखंड क्या होता है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि थीटा के जगह पे आपका 60 डिग्री भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 360 भी हो सकता है, यानी कि आप तिर्जाखंड जब भी निकालने बोले तो आप ये फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है।
अध्याय 13 पे चलते हैं भाई। क्या कह रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ये इसमें काफी सारे फॉर्मूला होता है, जैसे आकृति दिया होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल TSI यानी कि टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम पूछा है। अगर घन यानी कि क्यूब पूछेगा तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा 6a² होगा। अगर आयतन पूछे तो a का क्यूब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। घनाभ क्यूबॉइड यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। और क्या होता है इसका आयतन, L इंटू बी इंटू एच होता है। अब देखते हैं भाई इसमें बेलन में, सिलेंडर में, यानी कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h प्लस r, इसका आयतन होता है πr²h। कभी कभी बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूज हो जाता है भाई बेलन का क्षेत्रफल πr/h होगा या 2πr/h प्लस r होगा। तो कंफ्यूज नहीं करना है, आप अगर पढ़ के जाओगे तो आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं शंकु कोण, πr/l प्लस r, यानी कि इसका आयतन क्या होता है 1/3 πr²h होता है। अब गोला का यानी कि स्फीयर का 4πr², और इसका आयतन ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, और अगर आयतन पूछ दे तो 4/3 πr³। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr², और आयतन बोले तो 2/3 πr³। यानी कि इन्हीं बातों के साथ दोस्तों आपके जो ऑल फॉर्मूले थे वो खत्म हो गए, सारे मैथ के जो फॉर्मूले थे वो खत्म हो गए हैं। अब आपको आगे में जो वीडियो डालूंगा आप तक पहुंच जाएगा, इस कारण से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूं। थैंक यू दोस्तों।